नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम दो गद्य विधाएं, प्रथम है तुलसीराम मूर्धिया और दूसरा है ठाकुरी बाबा महादेवी वर्मा। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम यूनिट 10 से लिया गया है। मूर्धिया प्रथम इस प्रकार से है। मूर्धिया 1910 ईस्वी। दूसरा भाग मणिकर्णिका 2014 ईस्वी। इसमें दो भाग में विभाजित है। रचनाकार है तुलसीराम। दलित आत्मकथा। संभवतः यह हिंदी की पहली आत्मकथा है जिसमें केवल दलित ही नहीं अपितु गांव का संपूर्ण लोक जीवन की ही केंद्र में है। मूर्धिया दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आख्यान है। अंधविश्वास हिंदू सांस्कृतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए रचे गए हैं। मूर्धिया इसका पर्दाफाश करती है। 184 पृष्ठों की इस आत्मकथा में उन्होंने अपनी आरंभिक पढ़ाई से लेकर मैट्रिक तक की पढ़ाई का चित्रण किया है। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी इस आत्मकथा को 7 उपशीर्षकों के माध्यम से अपने जीवन की एक एक पड़ाव को पाठकों के सामने रख दिया है। हम लोग दोनों का जो है ना गद्य विधाएं का हम लोग मुख्य बिंदु को केवल इस क्लास में पढ़ेंगे। मूर्धिया आत्मकथा के 7 उपशीर्षक निम्नलिखित हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रथम है भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरा है मूर्धिया तथा स्कूली जीवन। तीसरा है अकाल में अंधविश्वास। चौथा है मूर्धिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। पांचवा है भूतनिया नागिन। छठा है चले बुद्ध की राह। सातवां और लास्ट है आजमगढ़ में फाका काशी। तुलसीराम लेखक को उच्च शिक्षा के लिए BHU के लिए सलाह देते थे। अरुण सिंह आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता। JD काका अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्हें जबरन युद्ध के लिए उठा ले गए थे। देवराज सिंह बस्ती जनपद का युवक और आजमगढ़ में लेखक के साथ पढ़ता और मित्र भी था, परंतु लेखक की छात्रवृत्ति आने पर वह चाकू के बल पर आधा रुपये ले लेता था। किसुनु भौजी का तथा सुबगियाँ गांव की नवविवाहित स्त्रियां जो अपने घर तथा वैवाहिक जीवन के दुखों को चिट्ठी के द्वारा दूसरे प्रदेशों। तुलसी जी की आत्मकथा के 2 भाग मूर्धिया और मणिकर्णिका मृत्यु और मुर्दों से ही जुड़ी हुई घटनाएं हैं। मूर्धिया के द्वितीय अंक में एक दिन तुलसीराम अपने मुन्नर चाचा को यह कहते हुए सुनते हैं कि अब भारत में समूही खेती होगी और सब कमाई सब खाई। नेहरू जी ने कर खन खोली आ 5 साल में योजना बनाई न पहले हक बट हुई पीफर चकबट। तुलसीराम इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सारी बातें तो मुझे, किंतु हक वक्त था चकबट और सब कमाई सब खाई मुझे अच्छी तरह समझ में आया था तथा यह भी कि यह वर्तमान रूस की देन है। इस आत्मकथा की एक बड़ी विशेषता है कि इसमें आत्मकथा का निजी अनुभव के साथ गांव के लोग भी हैं। मूर्धिया के पात्र, इससे भी क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। धीरज लेखक की माँ, साधारण ग्रामीण और गृहिणी। जूठन लेखक के दादाजी जिन्हें अंधविश्वास के अनुसार भूतों ने पीट कर मार डाला। मुसरियाँ सतायु अवस्था में जीवित लेखक की दादी। सोमर लेखक के पिता के बड़े भाई जो 112 गांवों के चमारों के चौधरी थे। मुन्नेसर काका लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई शिवनारायण पंथी धर्मगुरु। नग्गर काका लेखक के पिता के तीसरे भाई, स्वभावतः गुस्सेल और हिंसक स्वभाव के, ये भी शिवनारायण पंथी धर्मगुरु हैं। मुन्नार काका लेखक के पिता के सबसे छोटे भाई, ये सहज और सामंजस्यवादी तथा पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया थे। मुंशी राम सूरत लेखक के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कट्टर जातिवादी हैं। परशुराम सिंह प्रधान
मुख्याध्यापक या हेडमास्टर जिसको कहा जाता है, संकठा हिंसा, प्राथमिक विद्यालय में लेखक का घनिष्ठ मित्र, करपात्री महाराज, हिंदू कोड बिल के विरोधी और रामराज पार्टी के नेता, सुग्रीव सिंह लेखक के शिक्षक जो स्वयं गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे, हिंदी के शिक्षक जो लेखक को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते थे, रामधन आजमगढ़ के दलित नेता। मूर्तिया की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इस प्रकार है। हमारे गांव में जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति ही में दलितों के लिए मूर्तिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेनाओं में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। हम राक्षस बनकर रोज रामलीला में मरते थे। मूर्तिया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। यह दलित जीवन की कर्मस्थली है। मूर्तिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर पर हरवाई तक के सारे रास्ते यहाँ से ही होकर गुजरते हैं। मूर्तिया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम ने यह स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मेरे भीतर से मूर्तिया के खोद कर निकालने का काम तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश ने किया है। अर्थात मूर्तिया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा उन्हें लेखक संपादक अखिलेश के निवेदन से मिली। इस क्लास में यूनिट 10 के 2 गद्य विधाएं लिए गए हैं। प्रथम मूर्तिया जो कि हम लोग पढ़े और दूसरा अब पढ़ेंगे ठाकुरी बाबा, जो कि इस प्रकार से महादेवी वर्मा द्वारा रचित गद्य विद्याएं ठाकुरी बाबा संस्मरण। रचना है ठाकुरी बाबा संस्मरण। रचनाकार है महादेवी वर्मा। ईस्वी सन है 1907 से 1987 ईस्वी। हम लोग पहले मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। महादेवी वर्मा ने अपने रेखा चित्र में अपने संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों, दीनहीन नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संस्मरणात्मक चित्रण किया। महादेवी के रेखा चित्र में अनुभूति की अभिव्यक्ति, चित्र का बिंब, विधान और सुक्ति का प्रभाव एक साथ दिखाई देता है। ठाकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में संकलित है। 7 संस्मरणों में से यह ठाकुरी बाबा 5वां संस्मरण है। स्मृति की रेखाएं में संकलित निम्नलिखित संस्मरण है। भक्तिन, चीनी फेरी वाला, पर्वत पुत्र, मुनि न कि भाई, ठाकुरी बाबा, बिंबिया, गुंगिया आदि हैं। ठाकुरी बाबा का चरित्र ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे रसिया, बिरहा इत्यादि गाने, आल्हा, आलाप या नौटंकी आदि में भाग लेने के और भांति भांति को स्वांग रचने के कारण उन्हें समाज है दृष्टि से देखता है। लेखक का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण समाज के सबसे दरिद्र उत्पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति जागृत करना है। विशेष तथ्य ठाकुरी बाबा से महादेवी वर्मा की भेंट प्रयाग के कल्पवास के दौरान हुई थी। ठाकुरी बाबा भाट वंश में पैदा हुए थे। ठाकुरी बाबा के पुत्री का नाम बेला था। शादी के 1.5 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। ठाकुरी बाबा भाट वंश में पैदा हुए थे। ठाकुरी बाबा के पुत्री का नाम बेला था। शादी के 1.5 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। ठाकुरी बाबा सेदपुर गांव के रहने वाले थे। वहां से माघ मेला प्रयाग 33 मील दूर था। ठाकुरी बाबा संस्मरण के मुख्य पात्र भक्तिन महादेवी वर्मा की परिचारिका, वृद्धा ठाकुराइन, सहुआइन, विधुर, काछी ब्राह्मण दंपत्ति। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक है जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।